सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमारी चर्चा 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व की चल रही है। पूर्व की कक्षा में हमने यहाँ पर 4 प्रकार की विनय के भेद, उसके पश्चात वैयावृत्ति के भेद, स्वाध्याय के भेद और विसर के भेद को जाना था। पूज्यवर आचार्य भगवंत सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद महाराज ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक विवेचन किया था। अब आज की कक्षा में जो चर्चा चलने वाली है सूत्र क्रमांक 27 से आपको बता दिया जाए कि हमारा जो 9वां अध्याय है, 9वें अध्याय में 47 सूत्र हैं, जिसमें से 26 सूत्र का स्वाध्याय हो चुका है और अब चर्चा चलेगी हमारी ध्यान की। जो आभ्यंतर तप्ते, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, तो 5 के तो हमने प्रभेदों की चर्चा कर ली, लेकिन अब एकमात्र जो हमारा बचा ध्यान, उसकी चर्चा करते हैं। तो आज की ये कक्षा थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ध्यान की संपूर्ण चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए तो पढ़ते हैं। बहुवक्तव्य ध्यान पृथक स्थापित कराए हैं, उसके भेदों का कथन करना समय प्राप्त काल है, तथापि उसे उल्लंघन करके इस समय ध्यान के प्रयोक्ता स्वरूप और काल का निर्धारण करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। ध्यान का लक्षण क्या है, उसके लिए सूत्र कह रहे हैं उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, अर्थात उत्तम सहनन वाले एक विषय में चित्त वृत्ति को रोकना ध्यान है, जिसका काल अंतर मुहूर्त होता है। ध्यान का काल कितना होता है? अंतर मुहूर्त होता है। और किसी एक विषय में चित्त को रोकना ध्यान कहलाता है, और यह उत्तम सहननधारियों के होता है। और एक पदार्थ का ध्यान अंतर मुहूर्त से अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। आदि के वज्र विषप नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये 3 उत्तम सहनन वाले जो हैं, इन तीनों के ही ध्यान साधन हैं। मोक्ष का साधन तो प्रथम ही है, जिसके ये उत्तम सहनन होते हैं, वह उत्तम सहनन वाला कहलाता है। उस उत्तम सहनन वाले के यहाँ इस पद द्वारा प्रयोक्ता का निर्देश किया गया है। अग्र पद का अर्थ मुख है, जिसका एक अग्र होता है, वह एकाग्र कहलाता है। नाना पदार्थों का आलम्बन लेने से चिंता परिस्पंदनवती होती है, उसे अन्य अशेष मुखों से लौटाकर एक अग्र अर्थात एक विषय में नियमित करना एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। इस द्वारा ध्यान का स्वरूप कहा गया। मुहूर्त यह काल का विवक्षित परिणाम है। जो मुहूर्त के भीतर होता है वह अंतर मुहूर्त कहलाता है। अंतर मुहूर्त काल तक इस पद द्वारा काल की अवधि की गई है। इतने काल के बाद एकाग्र चिंता दुर्धर होती है। शंका: यदि चिंता के निरोध का नाम ध्यान है
और निरोध अभाव स्वरूप होता है, इसलिए गधे के सींग के समान ध्यान असत ठहरता है। समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्य चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा वह असत कहा जाता है और अपने विषय रूप प्रवृत्ति होने के कारण वह सत कहा जाता है, क्योंकि अभाव भवांतर स्वभाव होता है और अभाव वस्तु का धर्म। यह बात सपक्ष, सत्व, विवक्षा, व्यावृत्ति इत्यादि हेतु के अंग आदि के द्वारा सिद्ध होती है। अथवा यह निरोध शब्द निरोधनम निरोधः इस प्रकार भाव साधन नहीं है। तो क्या है? निरुध्यत इति निरोधा, जो रोका जाता है। इस प्रकार कर्म साधन चिंता का निरोध वह चिंता निरोध है। आशा यह है कि निश्चल अग्नि शिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही साधन है। आचार्य भगवंत ने इस सूत्र में ध्यान की परिभाषा बताई। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान की परिभाषा बता दूं कि ध्यान की परिभाषा है, एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है। एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है। ध्यान की परिभाषा क्या हुई? एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है। एक ध्यान की परिभाषा हुई। ध्यान किसके होता है? उत्तम सहनन वाले के ध्यान होता है। उत्तम सहनन कौन कौन से? वज्र विषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। इन तीन सहनन वालों के ध्यान होता है। ध्यान की अवधि क्या है? तो कहा गया ध्यान एक विषय के ऊपर अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक के लिए होता है, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होता है। ये तीन बातें समझना है। अगले सूत्र में ध्यान के भेद बताएंगे। आर्त रौद्र धर्मे शुक्लानि, आर्त रौद्र धर्मे शुक्लानि। ध्यान के चार भेद: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये चार भेद होते हैं। इनमें से आदि के दो ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये अशुभ हैं, उनसे पाप का बंध होता है, और शेष ध्यान शुभ हैं, उनसे कर्मों का नाश होता है। आर्त शब्द ऋत अथवा अर्ति, इनमें से किसी एक से बना है। इसमें ऋत का अर्थ दुख है और अर्ति का अर्थ अर्दनम अर्ति, ऐसा निरुक्ति होकर उसका अर्थ पीड़ा पहुंचाना है। अर्थात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आर्त ध्यान है तो उसका अर्थ यहाँ पर दुख अर्थात पीड़ा पहुंचाना है, और इसमें अर्ति जो होता है वह आर्त है, अर्थात आर्त ध्यान हमारे लिए जो दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। रौद्र ध्यान, रौद्र का अर्थ क्रूर, क्रूर आशय है। इसका कर्मफल होने से होने वाला रौद्र है। धर्म का व्याख्यान पहले कर आए हैं। जो धर्म युक्त होता है वह धर्म है। इसमें सूचि गुण का संबंध है, वह शुक्ल है। यह चार प्रकार का ध्यान दो भागों में विभक्त है। प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का है। जो पाप आश्रव का कारण है वह अप्रशस्त है, जो कर्मों के निर्दहन करने में सामर्थ्य से युक्त है वह प्रशस्त है। अर्थात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये पाप का आश्रव कराते हैं, इसलिए यह अप्रशस्त हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने से पाप का आश्रव होता है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने से पुण्य का आश्रय होता है, और इनसे कर्म का क्षय भी होता है। अगला सूत्र कहते हैं, तो क्या वह प्रश्न करने पर आगे का सूत्र कहते हैं परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु अर्थात उनमें से अंत के जो दो ध्यान हैं परे, कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के हेतु कहे गए हैं। चार प्रकार के ध्यानों में से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन्हें मोक्ष के हेतु कहा गया है। पर, उत्तम और अंत, इनका एक अर्थ है अंतिम शुक्ल ध्यान, और इसका समीपवर्ती होने से धर्म ध्यान पर भी ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्र में परे शब्द द्विवचन दिया है, इसलिए उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण होता है। पर यहाँ पर धर्म और शुक्ल ये दो मोक्ष के हेतु हैं। इस वचन से पहले आर्त और रौद्र ये संसार के हेतु हैं। तात्पर्य फलित होता है कि मोक्ष और संसार के सिवाय कोई तीसरा साध्य नहीं है। या तो संसार को प्राप्त करना चाहते हो तो संसार को प्राप्त कर लो, और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो मोक्ष को प्राप्त कर लो। महानुभाव, परम पूज्य आचार्य भगवंत ने दो ही चीज़ें बताई, संसार और मोक्ष। आर्त और रौद्र ध्यान करोगे तो संसार की प्राप्ति होगी, अनंत काल तक इस घोर संसार में भटकते रहेंगे।
मन में अनेक प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं। मैंने किसी के साथ ऐसा कर दिया या किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अपने मन में जो अगाध पीड़ा लगी रहती है, एक दुख सा लगा रहता है, उससे आर्त और रौद्र ध्यान होता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लगा रहता है, किसी ने कुछ शब्द कह दिए या कहीं पर हमारे साथ कोई घटना घट गई, तो हमारे मन में जो अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्रोध भाव होते हैं, किसी के प्रति द्वेष के भाव होते हैं, या मन में जो प्रकार परिणाम हमारे दुख रूप परिणाम चलते रहते हैं, उससे मात्र आर्त और रौद्र ध्यान ही होने वाला है। और ये संसार, वैसे ही कितने संसार अभी हमारा बड़ा है हमें मालूम नहीं है, और संसार कितना बड़ा हो सकता है इन ध्यान को करने से, कर्मों को बांधने से, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 दर्शन मोहिनी की और 40 चारित्र मोहिनी की। अब आगे कहते हैं आर्त ध्यान 4 प्रकार का है, उनमें प्रथम भेद का लक्षण निर्देश करते हैं। आर्त ध्यान 4 प्रकार का है, उसके 4 भेद बता रहे हैं। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा, कि अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सतात्य का होना प्रथम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के आचार्य भगवंत ने 4 भेद कर दिए हैं। हमारे परमोपकारी आचार्य पूज्यपाद महाराज 4 प्रकार के आर्त ध्यान का विवेचन करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले अनिष्ट संयोगज, फिर इष्ट वियोगज, फिर वेदना, और चौथा है निधान। 4 आर्त ध्यान हैं, तो चारों की परिभाषा बता रहे हैं। आर्त ध्यान का मतलब होता है जो हमें दुख देवे, पीड़ा देवे, मन में जो दुख पीड़ा से संयुक्त जो परिणाम चलते रहते हैं वह आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान में सबसे पहला ध्यान है अनिष्ट संयोगज, अर्थात अनिष्ट का संयोग होना। अमनोज्ञ पदार्थ, जो पदार्थ हमें इष्ट नहीं है, जो पदार्थ हमें प्रयोग नहीं है, जो पदार्थ हमारे लिए प्रिय नहीं है, उसके प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए जो चिंता होती है वह आर्त ध्यान है। अमनोज्ञ का अर्थ अप्रिय है। विष, कंटक, शत्रु, शस्त्र आदि के द्वारा अप्रिय पदार्थ हैं, उस बाधा के कारण होने से अमनोज्ञ कहे जाते हैं। उनका संयोग होने पर वे मेरे कैसे न हों, इस प्रकार का संकल्प, चिंता, प्रबंध, स्मृति, समन्वाहार, यह प्रथम आर्त ध्यान है। अर्थात अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान बताया। संकल्प इसके लिए और भी का संकल्प, चिंता, प्रबंध और स्मृति, समन्वाहार, ये नाम भी आचार्य भगवंत ने दिए हैं। लेकिन आपको याद रखना है अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट का संयोग होने पर अनेक प्रकार की पीड़ाएं मन में उत्पन्न होती हैं। ये भगवान ये कैसे दूर? यदि हमारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है या कोई व्यक्ति हमें ऐसे शब्द बोल देता है या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी दुविधा, परेशानी, संकट, प्रॉब्लम, विपत्ति, आपत्ति आ जाती है, तो ऐसा लगता है ये भगवान ये पीड़ा कैसे दूर हो, कैसे इस संसार से, कैसे इस जंजाल से, कैसे इस दुविधा से हम बाहर निकले, ये संकट दूर कब होगा, ये समस्या का समाधान कब होगा, ये विपत्ति दूर कब होगी। इस प्रकार की जो चिंता हमारे जीवन में लगी रहती है वो कहलाता है आर्त ध्यान। कौन सा अनिष्ट संयोग? हे भगवान, जो हमारे जीवन में ये अनिष्ट आया है, ये संकट आया, ये कब दूर होगा? हमारा जो शरीर में, हमारे जीवन में जो भी अनिष्ट का संयोग हुआ है वह संयोग कैसे दूर होवे, इस प्रकार की चिंता लगे रहना, ये प्रथम आर्त ध्यान है। दूसरा कह रहे हैं विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम अर्थात मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी चिंता लगे रहना, सतत चिंता, ऐसी नहीं सतत निरंतर, ये क्या कहलाता है? इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान, ये दूसरा आर्त ध्यान है। तो कैसे, किससे विपरीत? पूर्व सूत्र में कहे हुए। इसका तात्पर्य कि मनोज्ञ अर्थात इष्ट, पुत्र, पुत्री, धन, धान्य आदि के वियोग होने पर उनकी प्राप्ति के लिए संकल्प की निरंतर, विकल्प, निरंतर चिंता करना, दूसरा अर्थ ध्यान। हे भगवान, मेरे पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि ये मेरे से दूर हो गए हैं, उनसे मिलने के लिए बार बार चिंतन करना, इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान है। महानुभाव, किसी के बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री यदि बाहर पढ़ने चले जावें तो मन में अनेक प्रकार की चिंता लगी रहती है, उनसे मिलन कब हो, वो कब मिलें, वो हमारा इष्ट पदार्थ गुम जाए। कभी आप कहीं मंदिर जा रहे हैं
और हमारा आपको मालूम है सबसे प्रिय है आज के समय में व्यक्ति का मोबाइल। मोबाइल है तो सब है, मोबाइल नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि मोबाइल गुम जाए तो कितना दुख होता है। हमारी महिलाएं सोने का हार पहन करके मंदिर गईं और वो हार गिर जाए, सोने की अंगूठी गिर जाए या पैर की पायल भी चांदी की गिर जाए तो कितना विकल्प हो जाता है, क्योंकि वो हमें इष्ट है, प्रिय है। और हमारी कोई प्रिय वस्तु का वियोग हमसे हो जाता है, हमें बहुत दुख होता है। तो जो दुख होता है वह आर्त ध्यान है। अब तीसरे भेद का उल्लेख कर रहे हैं, वेदना यास्य, अर्थात वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंता करना तीसरे नंबर का आर्त ध्यान है। वेदना शब्द यद्यपि दुख और सुख दोनों अर्थ में विद्यमान है, यहाँ पर आर्त ध्यान का प्रकरण होने से दुख की वेदना ली गई है। वात आदि विकारजन्य दुख की वेदना होने के कारण उसका अभाव कैसे होगा, इस प्रकार का विकल्प निरंतर चिंता चलना तीसरे नंबर का अर्थ ध्यान है। मन में यही चलना कि हे भगवान, शरीर में ये कष्ट आ गया है, ये कष्ट दूर कैसे हो। किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी को सिर में दर्द हो गया है, किसी के पैर में किसी प्रकार की फुंसी हो गई है, किसी का उंगली टूट गई है, नाखून में कोई दिक्कत आ गई है, कोई भी तकलीफ, कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा शरीर में है, तो मन में ऐसे लगता है हे भगवान ये पीड़ा कैसे दूर हो। ये वेदना जन्य, वेदना के द्वारा जो ध्यान होता है वह आर्त ध्यान है। किसी व्यक्ति का पैर टूट गया, हाथ टूट गया या कमर टूट गई और बिस्तर पर लेटा हुआ है, बिस्तर पर लेटे लेटे प्रति समय सोचता रहता है कि भगवान ये पीड़ा कैसे दूर होगी, कब दूर होगी। प्रभु मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी तकलीफ मिल रही, निरंतर दुख। हे भगवान मेरी तो कमर दुख रही, हे भगवान मेरे तो पैर दुख रहे, काहीं करूं, चला नहीं जाता, अब तो बैठा नहीं जाता, झुका नहीं जाता, लेटा नहीं जाता। किसी किसी को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है तो उसके सारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, वो चल नहीं पाता, वो बिस्तर पर लेटे लेटे अनेक प्रकार के वेदना के माध्यम से चिंता होती है, बहुत दुख का वेदन होता है। उस समय जो ध्यान होता है वह वेदना नाम का अर्थ ध्यान होता है। आगे चौथे का उल्लेख करते हुए कहते निदानम च, निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान है भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए मन प्रणिधान का होना, संकल्प तथा निरंतर चिंता का निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान है। भोगों की तृष्णा में व्यक्ति इतना पीड़ित हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है कि उसे लगता है कि हे भगवान मैं कोई भी काम करूं अगले भवों में मुझे भोगों की प्राप्ति। भिखारी सोचता रहता है हे भगवान ये बंगला कैसे बने। अरे बंगले वालों से पूछो, बंगला होने के बाद भी कितने दुख हैं। वो सोचता है कि भगवान मैं भी कब खूब पैसे कमाऊं। अरे पैसे वालों से पूछो कितना दुख है, ना पैसा सुख देता है, ना स्त्री सुख देती है, ना हमारे लिए पिता पुत्र दारा कोई सुख देने वाला नहीं है। यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो सुख आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे पहला सुख है मन में शांति का होना, मन में किसी प्रकार की चिंता ना होना। मन में यदि चिंता है तो काय का सुख। आपके याद रखना धन आपको सुविधाएं दे सकता है, सुख नहीं, सुख नहीं दे सकता, ये याद रखना। इसीलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं मन में आगामी भोगों की आकांक्षा होना, हे भगवान मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ऐसा मिले, मुझे ये सब मिले, ये सब निदान नाम का अर्थ ध्यान है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अर्थ ध्यान की चर्चा की। 4 प्रकार का अर्थ ध्यान कौन सा? अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना और निदान। अब बताएंगे किस गुण स्थान में कौन सा अर्थ ध्यान होता है। इस 4 प्रकार के अर्थ ध्यान का स्वामी कौन है यह बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं तद विरत देश विरत प्रमत्त संयताना। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयताना अर्थात वह अर्थ ध्यान आदि के 4 गुण स्थान, देश विरत 5वें गुण स्थान, प्रमत्त संयत 6ठे गुण स्थान में होता है। अर्थात अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज और वेदनाजन, ये प्रथम 3 प्रकार के ध्यान पहले गुण स्थान से लेकर के 6ठे गुण स्थान तक के जीवों को होते हैं, तथा निदान नाम का अर्थ ध्यान 5वें गुण स्थान तक के जीवों के होता है। अर्थात 4थे, 5वें और 6ठे गुण स्थानवर्ती जीवों के ये ध्यान क्वचित कदाचित हो सकते हैं, हमेशा नहीं, परंतु प्रथम आदि गुण स्थान जीवों के सदैव पाए जाते हैं। अर्थात जो 4थे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, 5वें गुण स्थानवर्ती देशव्रत और 6ठे गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज, उनके ध्यान कभी कभार होते हैं, क्वचित कदाचित,
क्योंकि वो तो निरंतर धर्म में ही लगे रहते हैं, परंतु कभी कभार उनके ये ध्यान होता है। परंतु 1 गुण स्थान, 2, 3 इन गुण स्थानों में तो सदैव यह आर्त ध्यान आदि पाए जाते, मतलब आर्त ध्यान के चारों भेद इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निदान पाए जाते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव अविरत कहलाते हैं, अर्थात चौथे गुण स्थान तक के जीव अविरत कहलाते हैं, उनके कोई व्रत नहीं है। संयत असंयत जीव देश व्रत कहलाते हैं और 15 प्रकार के प्रमाद से युक्त क्रिया करने वाला प्रमत्त संयत जीव कहलाता है। इसमें अविरत और देशव्रत जीवों द्वारा चारों प्रकार का आर्त ध्यान होता है, क्योंकि ये असंयम रूप परिणाम से युक्त होते हैं। प्रमत्त संयतों के तो निदान सिवाय बाकी के 3 प्रमाद के उदय की तीव्रतावश कदाचित होते हैं। पुराण साहित्यों में मुनिराज की निदान करने के कई उदाहरण हैं, परंतु इस उदाहरण में प्रमत्त संयत अवस्थाओं में उन साधुओं ने निदान किया हो ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। यह तो भावलिंगी साधु के आगामी भोगों की आकांक्षा नहीं होती है, और कदाचित होती है तो उस समय वे भावलिंगी नहीं रहता, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। आचार्य भगवंत स्पष्ट बात कह रहे हैं कि गुण स्थान 1 में, 2 में, 3 में, इनमें तो ये चारों प्रकार के ध्यान हमेशा होते रहते हैं। आर्त ध्यान के जो 4 भेद हैं हमेशा होते रहते हैं, परंतु चौथे, 5वें, 6ठे गुण स्थान में कभी कभार ये ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से आर्त ध्यान की चर्चा हुई। अब रौद्र ध्यान के 4 भेद बता रहे हैं। हिंसा अंतस्तेया विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो। हिंसा नतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो, अर्थात हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण अर्थात परिग्रह के लिए सतत चिंतन करना रौद्र ध्यान है। अर्थात हिंसा के विषय में चिंतन करना हिंसानंदी, झूठ के विषय में चिंतन करना, झूठ के विषय में मिषा भी बोलते हैं तो मिषानंदी, स्ते अर्थात चोरी के विषय में निरंतर चौर्यानंदी, परिग्रह के विषय में चिंतन करना परिग्रहानंदी। जो विषय आगे आचार्य भगवंत कहते हैं हिंसा का लक्षण पहले कह आए हैं, वे रौद्र ध्यान की उत्पत्ति के निमित्त से होते हैं, इस हेतु यहाँ निर्देश किया जाता है। हेतु का निर्देश करने वाले हिंसा आदि के साथ अनुवृत्ति को प्राप्त होने वाले स्मृति समन्वहार पद का संबंध होता है, यथा हिंसा का स्मृति समन्वहार आदि। यह रौद्र, अविरत और देश विरत के जानना चाहिए। शंका, रौद्र ध्यान अविरत के हो, देश विरत के हो सकता है। समाधान, हिंसा आदि के आवेश से वित्त आदि के संरक्षण के परतंत्र होने से कदाचित उसके भी हो सकता है, किंतु देश विरत के होने वाला वह रौद्र ध्यान नरक आदि दुर्गतियों का कारण नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी ही सामर्थ्य है। परंतु संयत के तो वह होता ही नहीं है, क्योंकि उसका आरंभ होने पर संयम से पतन हो जाता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। 4 प्रकार का रौद्र ध्यान। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद बनाकर उसके साधनों का जुटाने में जो चिंतन करता है वो हिंसानंदी है। मृषानंदी, असत्य बोलने में जो आनंद मनाता है और उसका चिंतन करता है वो मृषानंदी। चोरी में जो आनंद मनाता है और उसका चिंतन करता है वो चौर्यानंदी। परिग्रह रक्षा करने में जो आनंद मनाता है वो आपका परिग्रहानंदी। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यह जो हिंसा नंदी है, ये रौद्र ध्यान जो हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है, और मिषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह, ये 4 प्रकार का जो रौद्र ध्यान है वो अविरत और देश विरत के जानना, अर्थात चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थान में जानना। अब शंका की थी रौद्र ध्यान चौथे गुण स्थान और 5वें में कैसे हो सकता है, तो कहा हिंसा आदि के आवेग से, अर्थात जब हिंसा आदि के आवेश से वित्त आदि के संरक्षण, पैसे आदि के संरक्षण में परतंत्र होने से कदाचित उसके भी हो सकता है, किंतु देश विरत के होने वाला वह जो रौद्र ध्यान है वह नरक आदि दुर्गतियों का कारण नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन की सामर्थ्य है, परंतु संयत तो होता ही नहीं है, उसका आरंभ होने से संयम से पतन हो जाता है। अर्थात जब इसका सम्यक तो रहता है, परंतु रौद्र ध्यान होने के कारण वह दुर्गतियों का कारण नहीं है, परंतु वह संयम आदि से पतित हो सकता है। इस प्रकार से जानना चाहिए।
अब धर्म ध्यान के 4 भेद बता रहे हैं। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम। धर्म ध्यान 4 प्रकार का, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, 4 प्रकार का आचार्य भगवंत ने बताया। एक बार सामान्य से परिभाषा बता दूं। आज्ञा विचय, युक्ति और उदाहरण की गति न होने पर आगम की प्रमाणता से वस्तु के श्रद्धान का विचार करना आज्ञा विचय। अर्थात हमारे लिए कोई दिगंबर मुनिराज हैं, उसमें उनको ज़्यादा धर्म आदि आगम तर्क आदि का ज्ञान नहीं है, फिर वो आगम से, आगम में जैसा कहा गया उसके प्रमाण के अनुसार विषय का, वस्तु का श्रद्धान करते हैं, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय, संसार के जीवों के दुख तथा उससे छूटने के उपाय का चिंतन करना। जो मुनिराज होते हैं वो 12 भावनाओं आदि का चिंतन करते हैं और बार बार ये सोचते हैं कि भगवान संसार में कितने दुख हैं, इन दुख से मैं कैसे छूटूं, ये अपाय विचय। विपाक विचय, कर्म के फल का उदय विचार, हे भगवान कैसे ये कर्म दुख देता है। मुनिराज चिंतन करते हैं, कहाँ तो रामचंद्र जी का यहाँ पर तिलक होना था और कहाँ उनको वनवास हो गया। कहा भी है, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, जो किए कर्म तो फल निश्चित मिलना था। क्या कह रहे हैं? कर्मों के फल का विचार करना विपाक विचय। संस्थान विचय, लोक के आकार का विचार करना, किस प्रकार से संसार है, ये संस्थान विचय। और यह धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक श्रेणी चढ़ने के पहले तक होता है। यह आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का मत है, किंतु वीरसेन स्वामी महाराज ने 10वें गुण स्थान तक कहा है। आइए विशेष जानते हैं। विचयन करना विचय है, विचय विवेक और विचारणा ये पर्याय नाम है। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान, इनका परस्पर में द्वंद्व समास होकर विचय शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचय यह पद बना। स्मृति समन्वयहार पद की निवृत्ति होती है और उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। यथा आज्ञा विचय के लिए स्मृति समन्वयहार आदि स्पष्टीकरण इस प्रकार होता है। उपदेश देने वाले का अभाव होने से, स्वयं मंद बुद्धि होने से, कर्मों का उदय होने से, पदार्थों के सूक्ष्म होने से, तत्व के समर्थन हेतु उसका दृष्टांत का अभाव होने से, सर्वज्ञ प्रणीत आगम में प्रमाण से यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते, इस प्रकार गहन पदार्थों के श्रद्धान द्वारा अर्थ का अवधारण करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। इस प्रकार स्वयं पदार्थों को रहस्यमय जानता है और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है। इस प्रकार स्व सिद्धांत के अवरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए उसका तर्क, नय और प्रमाण की योजना रूप जो निरंतर चिंतन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विचय है। मिथ्यादृष्टि जीव जन्म से अंधा पुरुष के समान सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख हो जाता है। उन्हें सन्मार्ग का परिज्ञान न होने से वे मोक्षार्थी पुरुषों को दूर से ही त्याग देते हैं। इस प्रकार सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना यह अपाय विचय धर्म ध्यान है। अथवा ये प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कैसे दूर होंगे, इस प्रकार का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान। देखो अपाय विचय की कितनी अच्छी परिभाषा बताई कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कैसे दूर होंगे, इस प्रकार का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। ज्ञानावरण आदि कर्मों के द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव निमित्तक फल के अनुभाग के प्रति उपयोग का होना विपाक विचय धर्म ध्यान है। लोक के आकार और स्वभाव का निरंतर चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। पहले उत्तम क्षमा आदि रूप धर्म का स्वरूप पहले के आए हैं, उसके अनपेत अर्थात युक्त धर्म ध्यान 4 प्रकार का जानना चाहिए। यह आविरत, देशविरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीवों के होता है। विशेषात संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने पर भाव को स्थिर बनाए रखना सम्यक दृष्टि का जो प्रणिधान होता है वह धर्म ध्यान। धर्म ध्यान अर्थात संसार, भोग आदि से विरक्त होने के लिए उस भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए जो सम्यक दृष्टि का प्रणिधान होता है वह धर्म ध्यान है। और यह उत्तम क्षमा आदि धर्म से युक्त होता है, इसलिए इसे धर्म ध्यान कहा। यहाँ निमित्त भेद से इसके 4 भेद किए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय तत्वनिष्ठा में सहायक होता है। अपाय विचय संसार, शरीर, भोगों से विरक्त ही उत्पन्न करता है। विपाक विचय कर्मफल और उसके कारणों की विचित्रता का ज्ञान दृढ़ होता है।
संस्थान विषय से लोक की स्थिति का ज्ञान दृढ़ होता है। मूल टीका में विपाक विषय के स्वरूप का निर्देश करते हुए द्रव्य, क्षेत्र और काल आदि के निमित्त से कर्म फल की चर्चा की है। उसका आशय यह है, यद्यपि कर्मों के उदय और उदीर्णा से जीव के औदैहिक भाव, विविध प्रकार के शरीर आदि की प्राप्ति होती है, पर इन कर्मों का उदय और उदीर्णा के बिना अन्य के निमित्त नहीं होती, किंतु द्रव्य, क्षेत्र आदि का निमित्त पाकर ही कर्मों का उदय और उदीर्णा होती है। आगे इसी बात को विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। द्रव्य निमित्त, मान लो एक व्यक्ति हंस खेल रहा है, वह अपने बाल बच्चों के साथ गप्पा गोष्ठी में तल्लीन है। इतने में अकस्मात मकान की छत टूटती है और वह घायल होकर दुख का वेदन करने लगता है, तो उसके यहाँ दुख का वेदन कारण असाधा वेदनीय कर्म का उदय और उदीर्णा में टूट कर गिरने वाली छत का संयोग निमित्त है। टूट कर गिरने वाली छत के निमित्त से उस व्यक्ति के असाता वेदनी की उदय उदीर्णा हुई और असाता के उदय उदीर्णा से उस व्यक्ति को दुख का अनुभव हुआ। यह उक्त कथन तात्पर्य है। इसी प्रकार अन्य कर्मों के उदय उदीर्णा में बाह्य निमित्त कैसे होता है, इसका विचार कर लेना चाहिए। जैसे कि आपके बाह्य निमित्त कभी भी मिल सकता है। द्रव्य निमित्त, जैसे छत गिर गई तो दुख हो गया, कहीं हम गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, हमारे पैर में लग गई तो हमारे लिए दुख होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के ये द्रव्य निमित्त बनते हैं। अब काल निमित्त कैसे बनता है, तो कह रहे काल के निमित्त होने पर दो प्रकार से विचार किया। एक तो कर्म का उदय उदीर्णा काल, दूसरा वह काल जिसके निमित्त से बीच में ही कर्मों की उदय उदीर्णा बदल जाती है। आगम में आध्रुवोदय रूप कर्मों की उदय उदीर्णा काल का निर्देश किया गया है। उसके समाप्त होते ही विवक्षित कर्म के उदय उदीर्णा का अभाव होकर उसका स्थान दूसरे कर्म की उदय उदीर्णा ले लेती है। जैसे सामान्य से हास्य और रति का उत्कृष्ट उदय उदीर्णा काल 6 महीना है, इसके बाद इनकी उदय उदीर्णा न होकर आरति और शोक की उदय उदीर्णा होने लगती है। किंतु 6 महीना के भीतर यदि हास्य और रति के विरुद्ध निमित्त मिलता है तो बीच में ही उदय उदीर्णा बीच में ही इसकी उदय उदीर्णा बदल जाती है और कर्म का उदय उदीर्णा काल है। अब एक जीव ऐसा लो जो निर्भय होकर देशांतर को जा रहा है, किंतु किसी दिन मार्ग में ही ऐसे ही जंगल में रात्रि हो जाती है। वहाँ हिंसा आदि जो जानवर, जो हिंसक पशु होते हैं, उनका प्राबल्य होता है और विश्राम करने के लिए कोई निरापद स्थान नहीं होता। यदि दिन होता तो रंच मात्र भी भय ना था, परंतु रात्रि काल में बहुत भय होता है। असाता आरति शोक और भय की उदय उदीर्णा होने लगती है। यह काल निमित्तक उदय उदीर्णा है। इस प्रकार क्षेत्र भाव और भाव निमित्तक उदय उदीर्णा भी जान लेना चाहिए। काल प्राप्त कर्म परमाणुओं के अनुभव को उदय कहते हैं और उदयावली के बाहर स्थित कर्म परमाणुओं को कसाय सहित या कसाय रहित योग संज्ञा वाले वीर विशेष के द्वारा उदयावली में लाकर उनका उदय प्राप्त कर्म परमाणुओं के साथ अनुभव करने को उदीर्णा कहते हैं। इस प्रकार कर्म परमाणुओं का अनुभवन उदय और उदीर्णा दोनों में लिया जाता है। यदि इनमें अंतर काल प्राप्त है तो अकाल प्राप्त परमाणुओं का है। उदय में काल प्राप्त कर्म परमाणु रहते हैं और उदीर्णा के अकाल प्राप्त कर्म परमाणुओं के होते हैं। सामान्य नियम यह है कि जहाँ जिस कर्म का उदय होता है वहाँ उसकी उदीर्णा अवश्य होती है। फिर भी इनमें जो विशेषता है उसका निर्देश करते हैं। मिथ्यात् का उदय उदीर्णा मिथ्यात् गुण स्थान में होता है। इतना विशेष है कि उपसम सम्यक्त के अभिमुख जीव के अंतिम आवली प्रमाण काल में मिथ्यात् की उदीर्णा नहीं होती, वह मात्र उसका उदय होता है। एक इंद्रिय जाति, द्वि इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण, इन 9 प्रकृतियों मिथ्यात् गुण स्थान में उदय उदीर्णा होती, आगे नहीं। अनंत अनुबंधी 4 के प्रारंभ के 2 गुण स्थानों में उदय उदीर्णा होती है, आगे नहीं। सम्यक मिथ्यात् की तीसरे गुण स्थान में उदय उदीर्णा होती है, आगे नहीं। अप्रत्याख्यान 4 नरक गति, देवगति, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, दुर्भग, अनादि, अयश, कीर्ति, इन 11 प्रकृतियों का चौथे गुण स्थान में उदय उदीर्णा होती है, आगे नहीं। नरक आयु और देवायु चौथे गुण स्थान तक ही उदय उदीर्णा होती है, आगे नहीं। मात्र मरण के समय अंतिम काल में उदय उदीर्णा होती है। 4 अनुपूर्वियों की प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुण स्थान में उदय उदीर्णा होती है, अन्यत्र नहीं।
प्रत्याख्यानावरण 4 त्रियंच गति उद्योत नीच को 63 प्रकृतियों की संयता संयत गुणस्थान तक उदय उदीर्णा होती है, आगे नहीं। त्रियंच आयु की 5वें गुणस्थान तक ही उदय उदीर्णा होती है। मात्र मरण के समय अंतिम आवली काल के शेष रहने पर उदय होता है, उदीर्णा नहीं। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान गृद्धि साता वेदनी असाता वेदनी 5 प्रकृतियों की 6ठे गुणस्थान तक उदय उदीर्णा होती है, आगे नहीं। मात्र निद्रा निद्रा आदित्रिक की उदीर्णा वही करता है जिसके इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर ली। ऐसा जीव उत्तर शरीर की विक्रिया करता है, यह आहारक समुद्घात को प्राप्त होता है। इन्हें प्राप्त होने के एक आवली काल पूर्व से लेकर मूल शरीर में प्रवेश होने तक 3 की उदीर्णा नहीं होती, तथा देवनार की और भोग भूमियाँ जीव भी इन 3 की उदीर्णा नहीं करते। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का प्रमत्त संयत में उदय और उदीर्णा उदय होता है, आगे पीछे नहीं। मनुष्य आयु की 6ठे गुणस्थान तक उदय उदीर्णा और 14 गुणस्थान तक उदय होता है। मात्र मरण के समय अंतिक आवली का शेष रहने पर उदीर्णा नहीं होती। सम्यक्त प्रकृति की उदीर्णा और उदय 4थे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक वेदक सम्यक दृष्टि के होता है। मात्र कृत्य वेदक काल में द्वितीयोषम सम्यक्त की उत्पत्ति काल में एक आवली के शेष रहने पर उदय ही होता है, उदीर्णा नहीं। अंत के 3 सहननों की उदय उदीर्णा 7वें गुणस्थान तक होती है, आगे नहीं। हास्य आदि 6 की उदीर्णा और उदय 8वें गुणस्थान तक होता है, आगे नहीं। इतना विशेष है कि देवों की उत्पत्ति समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल तक हास्य रति नियम की उदीर्णा होती है, आगे भाजनीय है। तथा नारकियों की उत्पत्ति समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल तक आरति और शोक की नियम से उदीर्णा होती है, आगे भाजनीय है। 3 वेद और क्रोधादि संज्वलनों की उदीर्णा उदय 9वें गुणस्थान तक उपांत्य भाग तक होती है, आगे नहीं। इतनी विशेषता है कि जिस वेद के उदय से श्रेणी चढ़ता है उसके प्रथम स्थिति में एक आवली काल शेष रहने पर उदीर्णा नहीं होती। लोप संज्वलन का 10वें गुणस्थान तक उदीर्णा और उदय होता है। मात्र 10वें गुणस्थान तक के अंतिम आवली काल के शेष रहने पर उदीर्णा नहीं होती, उदय होता है। वज्र नाराज और नाराज सैनन का 11वें गुणस्थान तक उदीर्णा और उदय होता है। निद्रा और प्रचला की 12वें गुणस्थान में एक समय अधिक एक आवली काल के शेष रहने पर उदय और उदीर्णा दोनों होते हैं। आगे 12वें गुणस्थान में उपांत समय तक इनका ही उदय होता है। ज्ञानावरण 5 और 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों का उदय 12वें गुणस्थान तक के अंतिम समय तक होता है। उदीर्णा 12वें गुणस्थान में एक आवली काल तक शेष रहने तक होती है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस, कार्बन शरीर, 6 संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्र विषम नारा सैनन, वर्णादिचार, अगुरु लघु, उपघात, उच्छ्वास, दोनों विहायो गति, त्रस बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर दुश्वर, सुस्वर नहीं है दुश्वर, अनादय यश कीर्ति निर्माण उच्चगुद, इन 38 प्रकृतियों के 13वें गुणस्थान तक उदय उदीर्णा होते हैं, आगे नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का 13वें गुणस्थान में ही उदीर्णा व उदय होता है। इस प्रकार आज्ञा आदि के निमित्त सतत चिंतन करना धर्म ध्यान है। थोड़ा सा विषय कठिन है, ये आपके याद करने का विषय है कि किस गुण स्थान में किन जीवों के कितने कर्म प्रकृतियों की उदय और उदीर्णा होती है। जैसे कि इसमें बताया 38 प्रकृतियों की उदय और उदीर्णा आपके 13वें गुण स्थान तक होती है, आगे नहीं। जैसे तीर्थंकर नाम की जो प्रकृति है उसका उदय 13वें गुण स्थान तक रहता है। 13वें गुण स्थान के बाद तीर्थंकर प्रकृति नहीं रहती, फिर तीर्थंकर प्रकृति नहीं रहती, 13वें गुण स्थान में ही उदय रहता है। इसीलिए ये यहाँ पर जो विषय बताया ये थोड़ा समझने लायक है और इसको थोड़ा सा याद करने लायक है। लेकिन आपको इस सूत्र में मात्र इतना ही जानना है कि ध्यान के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर धर्म ध्यान के 4 भेद, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनकी परिभाषा और चौथे से लेकर के 7वें गुण स्थान तक श्रेणी में होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का मत है और वीरसेन महाराज कहते हैं 10वें गुण स्थान तक होता है। आगे सूत्र कहते हैं शुक्ले चाद्ये पूर्वविदा, अर्थात आगे के सूत्र में यहाँ पर धर्म ध्यान का कथन किया, आप शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं और शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताए। प्रतकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क,
सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। तो कह रहे हैं आदि के आगे कहे जाने वाले शुक्ल ध्यान के भेदों में आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वह पूर्वविद अर्थात शुक्ल के सुत केवली के होते हैं। सूत्र में जो शाह शब्द आया है उस धर्म ध्यान का समुच्चय होता है। व्याख्यान विशेष का ज्ञान होता है। नियम के अनुसार श्रेणी चढ़ने के पूर्व धर्म ध्यान होता है। दोनों श्रेणियों के पूर्व 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसा व्याख्यान यहाँ पर किया। आदि के 2 शुक्ल ध्यान प्रतकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये जो 2 शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञानधारी श्रुत केवलियों के होते हैं। चकार श्रुत केवलियों के धर्म ध्यान होता है। श्रेणी चढ़ने के पहले धर्म ध्यान होता है, श्रेणी चढ़ने पर दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो पूर्वविद होते हैं उनके 2 शुक्ल ध्यान होते हैं और परे केवलिन्या, और जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी जिनके ज्ञानावरण कर्म नाश हो गया, ऐसे संयोग केवली और अयोग केवली के होता है। अर्थात 13वें और 14वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी नाम के शुक्ल ध्यान होते हैं। आगे कहते हैं प्रतकत्वैक वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, प्रतकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। प्रतकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है। आगे कहे जाने वाले लक्षण की अपेक्षा सबका नाम सार्थक है। इस प्रकार से ये शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार के भेदों की चर्चा हुई है ना। अब आगे कहते हैं ये किनके होते हैं, तो कहा त्रयेक योग काय योगा योगानाम, अर्थात ये 4 ध्यान क्रम से 3 योग वाले, 1 योग वाले, काय योग वाले, अयोग वाले के होते हैं। 3 योग वाले कौन से, जिनके मनोयोग, वचन योग, काय योग है। 1 योग वाले जिनके कोई 1 योग है, मन योग भी हो सकता है, वचन योग भी हो सकता है, काय योग भी हो सकता है। तीसरा केवल काय योग वालों के, चौथा अयोग केवली के, अयोग वालों के होता है। तो काय वांग मना कर्म योगा, इस सूत्र योग शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। पूर्व में कहे गए शुक्ल ध्यान के 4 भेदों का त्रयोग आदि 4 पदों के साथ संबंध जान लेना चाहिए। जैसे जो 3 योग वाले हैं जिनके मन, वचन, काय तीनों होते हैं, उनके तो प्रतकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होता है। जिनके 3 योग में से कोई 1 योग होता है, या तो मनोयोग हो, या वचन योग हो, या काय कोई 1 हो, उनके एकत्व वितर्क होता है। जिनके केवल काय योग होता है उनके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होता है। और जो योगों से रहित होते हैं ऐसे अयोग केवली के आपके व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी होता है। एक बार मैं समझा दूँ, जिनके मनोयोग, वचन योग, काय योग तीनों योग हैं तो उनके तो प्रतकत्व वितर्क अर्थात अलग अलग मनोयोग में, वचन योग में, काय योग में तीनों हो रहा, तो प्रतकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान हो गया। लेकिन जो एक ही योग से ध्यान कर रहे हैं, मात्र मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से, उनके एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होगा। फिर आगे कह रहे हैं जिनके मात्र काय योग है ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती भगवान के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होगा। और जिनके योग हैं ही नहीं ऐसे 14वें गुण स्थानवर्ती भगवान के व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी नाम का शुक्ल ध्यान होगा। अब इन 4 भेदों में 2 आदि भेदों के संबंध में ज्ञान कराने के लिए कहते हैं एकाशये सावितर्क विचारे पूर्वे। एकाशये सावितर्क विचारे पूर्वे अर्थात पहले के जो 2 ध्यान हैं वह एक आश्रय वाले सावितर्क और सविचार कहे गए हैं। पहले के 2 ध्यान प्रतकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, जिन 2 बातों का एक आश्रय होता है वे एक आश्रय वाले कहलाते हैं। जिनसे संपूर्ण शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके द्वारा ही ये ध्यान आरंभ किए जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जो वितर्क और विचार के साथ रहते हैं वे सावितर्क ध्यान कहलाते हैं। सूत्र में आए पूर्व पद में प्रतकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क 2 ध्यान लिए जाते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो 2 ध्यान हैं पहले के जो 2 ध्यान है एकत्व वितर्क और प्रतकत्व वितर्क, ये पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं। ये वितर्क और विचार से सहित होते हैं। आगे कह रहे हैं अविचारम द्वितीयम, जो एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है वो विचार से रहित है। तो 2 चीज़ समझना है आपको, प्रतकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। जिसके वितर्क और विचार दोनों हैं वह प्रतकत्व वितर्क है, अर्थात वितर्क भी है और विचार भी है, वो प्रतकत्व वितर्क। और जिसके केवल वितर्क है और विचार नहीं है वह एकत्व वितर्क है।
सूक्ष्म काय योग के आलम्बन से जो ध्यान होता है वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान है, जिनके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन पैदा करने वाली श्वासोच्छ्वास आदि समस्त क्रियाएं निवृत्त हो जाती हैं अर्थात रुक जाती हैं और व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी शुक्ल ध्यान कहलाता है। आगे कह रहे अविचारम द्वितीयम, पहले आदि दो ध्यानों में जो दूसरा ध्यान है वो विचार से रहित है। अभिप्राय यह है कि शुक्ल ध्यान सावितर्क और सविचार के होता है और दूसरा शुक्ल ध्यान सावितर्क और अविचार होता है। अब वितर्क और विचार में क्या भेद है यह बताते हैं। वितर्कः श्रुतम, विशेष रूप से तर्कना करना, ऊहा करना, ये वितर्क शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और विचार किसे कहते हैं तो कहा विचारो अर्थ व्यंजनों योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन और योग की जो संक्रांति है उसे विचार कहते हैं। वितर्क किसे कहते हैं, जो तर्क होता है विशेष रूप से उसे वितर्क कहते हैं और जो व्यंजन योग की पलटना है उसे विचार कहते हैं। अर्थ ध्येय को कहते हैं, यह इससे द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। व्यंजन का अर्थ वचन है, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। संक्रांति का अर्थ परिवर्तन है, द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त होना, पर्याय को छोड़ द्रव्य को प्राप्त होना, यह अर्थ पर्याय अर्थ संक्रांति है। एक शुद्ध वचन का आलम्बन लेकर दूसरे वचन का आलम्बन लेता है, उसे भी त्याग कर अन्य वचन का आलम्बन लेता है, यह व्यंजन संक्रांति। काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता है, दूसरे योग को छोड़कर काय योग को स्वीकार करता है, यह योग संक्रांति। इस प्रकार परिवर्तन को विचार कहते हैं। सामान्य और विशेष रूप से कह आए हैं इन चार प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को पूर्वोक्त गुप्ती आदि बहुत प्रकार उपायों से युक्त होने पर संसार का नाश करने के लिए भले प्रकार से परिक्रम किया, ऐसा मुनिराज की ध्यान करने योग्य है। जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह से बालक अव्यवस्थित और मोतरे शस्त्र के द्वारा चिरकाल में वृक्ष को छेदता है, उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त कर द्रव्य परमाणु और भाव परमाणुओं का ध्यान कर रहा है। वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और वचन में प्रत्यक्ष रूप से संक्रमण करने वाले वचन के द्वारा मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम और क्षय करता हुआ प्रत्यक्ष वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। पुनः जो समूल मोहिनी कर्म का दाह करता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि विशेष को प्राप्त होकर बहुत प्रकार से ज्ञानावरण की सहायी भूत प्रकृतियों के बंध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है, जो शुद्ध ज्ञान के उपयोग से युक्त है, जो अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति से रहित है, निश्चल मन वाला है, क्षीण कषाय और वैडूर्य मणि के समान निरुलेप वह ध्यान करके पुनः नहीं लौटता, इस प्रकार जो एकत्व वितर्क ध्यान है। इस प्रकार दिया गया केवल ज्ञानी रूपी किरण समुदाय प्रकाशित होता है, जो मेघ मंडल का निरोध कर निकले हुए सूर्य के समान भासमान हो रहा है। ऐसे भगवान तीर्थंकर केवली सामान्य केवली इंद्रों द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हैं। उत्कृष्ट रूप से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। जब आयु में अंतर्मूर्त काल शेष रहता है तो वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर शेष रहती है। तब सब प्रकार से वचन योग मनोयोग और बादर का योग त्याग कर सूक्ष्म का योग का आलम्बन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करता है। परंतु जब संयोगी जिनके आयु कर्म शेष अंतर्मूर्त रहती है, तब शेष तीन कर्मों की स्थिति उससे अधिक रहती है, तो शातिशय आत्मोपयोग प्राप्त होता है, जिन्हें सामायिक का आलम्बन है, जो विशिष्ट कारणों से युक्त कर्मों का महासंवर कर रहे हैं और जिनके स्वल्प मात्र में कर्मों का परिपाचन हो रहा है। ऐसे आत्म प्रदेशों के फैलाने से कर्म रज को परिशातन करने के लिए शक्ति वाले दंड कपाट प्रतन अनूप पूर्ण समुद्घात को चार शमियों के द्वारा अंतर प्रदेशों के विसर्पण संकोच कर शेष चार कर्मों की स्थिति को समान कर अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म का योग द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। इसके बाद चौथे समुच्छिन्न क्रिया निर्वर्तिनी ध्यान को आरंभ करते प्राणापान के प्रचार स्वरूप क्रिया का सब प्रकार से काय योग वचन योग मनोयोग द्वारा होने वाली आत्म प्रदेश परिस्पंदन क्रिया का उच्छेद हो जाने पर इसे समुच्छिन्न क्रिया निर्वर्तिनी ध्यान कहते हैं। इस समुच्छिन्न क्रिया निर्वर्तिनी ध्यान में सब प्रकार से कर्म बंध आशयों का निरोध हो जाने पर बाकी के बचे कर्मों का नाश
करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अयोग केवली के संसार के सब प्रकार से दुख जाल संबंध का उच्छेद करने वाला संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। वह योग केवली भगवान उस समय ध्यानातिशय अग्नि के द्वारा सब प्रकार से मल कलंक बंधन को जलाकर किट धातु व पाषाण नाश कर शुद्ध सोने रूप आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त होते। इस प्रकार दोनों तप नूतन कर्मों का आश्रम निरोध हेतु संवर का कारण है, प्राक्तन कर्म रच के नाश के लिए निर्जरा का हेतु है। महानुभाव, विषय थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा क्या हम सभी लोगों के लिए बहुत जटिल है, लेकिन बहुत सरलता से मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखिए, ध्यान किसे कहते हैं? सबसे पहले बात तो आपको बताया गया, किसी एक विषय पर चित्त को रोकना ध्यान है। किसी एक विषय पर अपने चित्त को रोकना, चित्त को मन को रोकना ध्यान है। ध्यान 4 प्रकार का है और ये ध्यान उत्तम सैननदारी, जो 3 उत्तम सैनन होते हैं उनके ही होता है, और एक विषय पर अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक ध्यान होता है। ध्यान 4 प्रकार का, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आपको इतनी बात याद रखनी है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। आर्त ध्यान 4 प्रकार का, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना और निदान। और रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का, हिंसानंदी, मशानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। ये तो आपको बहुत सरलता से समझ में आ गए होंगे। अब धर्म ध्यान 4 प्रकार का, आज्ञा विचय, अर्थात भगवान की जो आज्ञा है, जो आगम में कहा है उसी के अनुसार श्रद्धा करना, चिंतन करना, ये आज्ञा विचय। अपाय विचय, संसार में कितने दुख है, उन दुखों से छूटने का उपाय क्या है, उसका चिंतन करना अपाय विचय। विपाक विचय, कर्म का जो विपाक है अर्थात कर्म का जो उदय है, उससे जो फल मिल रहा है कर्म के फल, उसका विचय चिंतन करना विपाक विचय। संस्थान विचय, लोक का आकार कैसा है, ऊर्ध्वलोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, उसका चिंतन करना संस्थान विचय। फिर शुक्ल ध्यान की चर्चा की। शुक्ल ध्यान में आपको बता दूं सबसे चौथे नंबर का ध्यान है और इसके 4 भेद, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। तो जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी है, ये 13वें और 14वें गुण स्थान के जीवों के होता है। इतना आपको जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं, और जो 2 शुक्ल ध्यान होते हैं वो 13वें गुण स्थान के पहले पहले होते हैं। अब आपको जानना है 3 प्रकार के योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो जिसके तीनों योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग, जो तीनों योगों के धारी ध्यान करने वाले हैं वो पृथकत्व वितर्क है। क्यों? क्योंकि उनके मन से भी ध्यान हो रहा है, वचन से भी, काय से भी, 3 जगह है, इसलिए पृथकत्व वितर्क। ध्यान तो हो रहा है ना। पृथकत्व वितर्क क्यों कहा? कि उनके वितर्क तो है, साथ में विचार भी है। क्यों? मन वचन काय तीनों हैं, इसलिए उनके पृथकत्व वितर्क होगा। जिनके 3 योग में से किसी एक योग पर ध्यान होता है, केवल वितर्क से जो सहित होता है वह एकत्व वितर्क, केवल एक पर चिंतन चल रहा है, इसलिए एकत्व वितर्क। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जिनके केवल काय योग होता है, ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती सूक्ष्म काय योग के आलम्बन से ध्यान होता है, वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। चौथा है व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी, जो योग से रहित हो गए, ऐसे 14वें गुण स्थानवर्ती जो परमेष्टि होते हैं, उनके आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन पैदा करने वाली श्वासोच्छ्वास आदि की क्रियाएं भी निवृत्त हो जाती हैं, अर्थात रुक जाती हैं, वह वो व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी शुक्ल ध्यान होता है। तो ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान कहा। और आचार्य भगवंत ने इस शुक्ल ध्यान में और इस धर्म ध्यान के वेदों में ये भी बताया था कहाँ पर किस कर्म की उदय और उदीना होती है, ये भी हमने जाना। शुक्ल ध्यान का विषय सूक्ष्म है, लेकिन इसको हमें सामान्य से ही जानना है, क्योंकि वो अनुभव तो हम नहीं ला सकते जो उन गुण स्थानों में जो अनुभव होता है, और जब तक अनुभव नहीं होगा तो आपको उतनी तरीके से समझ में भी हमें नहीं आएगा। तो आपको सामान्य 4 ध्यान और चारों ध्यान की परिभाषाएं इतना ही जानना है। तो आज की कक्षा में ध्यान का ये टॉपिक पूरा हुआ। सभी के लिए जय जिनेंद्र।